हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। ठीक है। तो एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स में कौन सा चैप्टर है दोस्तों? आज का टॉपिक है हमारा अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो, तीन फंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक है। ये तीनों फंक्शनल ग्रुप का एक टॉपिक हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कौन सा क्वेश्चन है पहला हमारा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? इसमें से पूछा है हमें दोस्तों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें दोस्तों तीन एसिड ग्रुप होने चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? तीन एसिड ग्रुप होने चाहिए, बराबर है। तो देखो, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है दोस्तों, पहला वाला देखो, ऑक्सैलिक एसिड जो है, ऑक्सैलिक एसिड, इसमें दोस्तों दो एसिड ग्रुप है। देखो, ऑक्सैलिक एसिड, एसिड डैश एसिड, ये बन गया दोस्तों हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ये आएगा कि फिर ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में? नहीं, एक इसमें आएगा दोस्तों, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, नहीं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, लेकिन ट्राई में नहीं आएगा। उसके बाद ये जो सक्सेनिक एसिड है दोस्तों, ये सक्सेनिक एसिड में भी, इसमें भी ये भी नहीं आएगा। इसमें भी दो ही एसिड ग्रुप है। एडिपिक एसिड में भी दो ही एसिड ग्रुप है। ये साइट्रिक एसिड आएगा, सिट्रिक एसिड बोल सकते हैं आप। ये जो सिट्रिक एसिड है दोस्तों, ये सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं? तीन। तो इसको कारण ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है, तो कौन है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड बोल सकते हैं आप। देखो, ये जो ग्रुप होता है साइट्रिक एसिड, तो ये साइट्रिक एसिड में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कितने एसिड ग्रुप होते हैं इसमें। तो इसमें एसिड ग्रुप होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं बताओ जल्दी? इसमें एसिड ग्रुप कितने होते हैं? इसमें एसिड ग्रुप तीन होते हैं। और जिसमें तीन एसिड ग्रुप है, देखो यहाँ पे उसका वैलेंसी मेंटेन कर देंगे। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। देखो ये जो है सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड में देखो वन, यहाँ पे देखो वन, ये टू और ये थ्री। तीन क्या है इसमें? सिट्रिक एसिड में थ्री क्या है दोस्तों? एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कितने हैं? तीन है, तीन टोटल थ्री। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड में तीन एसिड ग्रुप है। तो जो सिट्रिक और साइट्रिक एसिड होता है दोस्तों, उसमें तीन क्या होते हैं? उसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। देखो फॉर्मूला देख लो आप। देखो तो कितने कार्बन इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये कार्बन पूरे इसके क्या है देख लो आप लोग। आपको क्या करना है, इसका पूरा फॉर्मेट देख लेना है आपको। कार्बन कितने हैं तो देख लो। यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है कि कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखो सिंपल देखेंगे इसमें। देखो सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? तीन। तीन कैसे हैं देख लो अभी। यहाँ पे CH2 है दोस्तों, CH2, देन COOH, देन यहाँ पे कार्बन है। कार्बन को यहाँ पे, यहाँ OH अटैच होता है इसमें, और देन एसिड ग्रुप होता है और एक, और यहाँ पे और एक CH2 ग्रुप है और उसको एसिड ग्रुप अटैच होता है। तो देखो कितने एसिड ग्रुप है? सिट्रिक एसिड में दोस्तों तीन एसिड ग्रुप है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? मतलब जिसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मतलब जिसमें तीन एसिड ग्रुप है, वो कौन सा है? तो ऑक्जेलिक एसिड का देखा है हमने। देखो ऑक्जेलिक एसिड में दो ही ग्रुप थे एसिड के। उसके बाद सक्सिनिक एसिड में भी दो ही ग्रुप होते हैं, उसमें CH2 का लिंकेज होता है। CH2 उसमें दो होते हैं। और जो एडिपिक एसिड है दोस्तों, एडिपिक का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो एडिपिक, इसमें चार क्या होते हैं? CH2 होते हैं, और दोनों साइड में दो ही एसिड ग्रुप होते हैं। ये कौन सा है? एडिपिक एसिड है दोस्तों। तो देखो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा फिर? साइट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड आप बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर। देखो सेकंड क्वेश्चन है, द एसिड विच कंटेन बोथ OH ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसा एसिड हमें बताना है कि जिसमें OH ग्रुप भी होना चाहिए दोस्तों, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होना चाहिए। ऐसा एसिड इसमें से हमें देखना है।
तो देखो इसमें से किसमें रहेगा, देखो ये जो ये जो थैलिक एसिड, इसमें दो एसिड ग्रुप है। ये एडिपिक में भी अभी देखा था हमने, दो एसिड ग्रुप है। ग्लूटारिक में भी एसिड ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सैलिसिलिक एसिड, ये जो सैलिसिलिक एसिड है दोस्तों, इसमें क्या होता है, फेनॉल होता है, और फेनॉल को ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, एसिड ग्रुप अटैच होता है। देखिए ये जो सैलिसिलिक एसिड है दोस्तों, इसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, सैलिसिलिक एसिड जिसमें OH ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन। जो इटार्ड रिएक्शन होता है दोस्तों, इटार्ड रिएक्शन जो है उसमें आपको पता होना चाहिए कि इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है। तो इटार्ड रिएक्शन में आपको बताना है कि क्या क्या होता है। तो इटार्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो होता है दोस्तों आइसोप्रोपिल मिथिल सॉरी आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है, या बेंजीन आइसोप्रोपिल आप बोल सकते हैं, ये है उसका रिएक्टेंट। इसमें आपको बोला है कि रिएजेंट कौन सा यूज होगा इटार्ड रिएक्शन में, तो ये क्रोमिल क्लोराइड जो होता है, ये क्रोमिल क्लोराइड इसमें यूज होता है। तो आप बोलेंगे सर उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। इसका नाम क्या है दोस्तों, क्रोमिल क्लोराइड। ये है दोस्तों क्रोमिल क्लोराइड, ये रिएजेंट इसमें ऐड होता है। क्या नाम है उसका, क्रोमिल क्लोराइड है, जो कि इटार्ड रिएक्शन में यूज होता है। और इटार्ड रिएक्शन में यूज कौन सा होता है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड। बाद में इसका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर इसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रोमिल कॉम्प्लेक्स, और बाद में इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है दोस्तों अल्डिहाइड बनता है, बेंजाल्डिहाइड CHO। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज obtained by hydrogenation of benzoyl chloride in presence of PDBaSO4। देखो मतलब PDBaSO4 और बेंजल क्लोराइड अगर आपने लिया तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, बेंजोइल क्लोराइड बोला है। देखो बेंजोइल क्लोराइड का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। बेंजोइल क्लोराइड मतलब पहले बेंजीन है वो, और वो बेंजीन को क्या अटैच है दोस्तों, वो बेंजीन को C डबल बॉन्ड वो और Cl ग्रुप अटैच है। इसका नाम है दोस्तों बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। और ये बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है दोस्तों, इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 पैलाडियम और बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसका एक फेमस रिएक्शन है, ये इसका नाम है दोस्तों रोजेनमुंड। रोजेनमुंड नाम का रिडक्शन है। तो ये इसके प्रेजेंस में क्या होता है दोस्तों, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसका Cl निकल जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, मतलब अल्डिहाइड बनेगा। और कौन सा अल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बनेगा, बेंजाल्डिहाइड बनेगा यहाँ पर। और ये रिएक्शन का नाम क्या है दोस्तों, रोजेनमुंड, रोजेनमुंड। ठीक है, रोजेनमुंड नाम का रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो एसिटिल क्लोराइड वाले ग्रुप होते हैं उसका अल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। कब मिलेगा दोस्तों, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन PDBaSO4। ठीक है, PDBaSO4 के प्रेजेंस में पूरा रिएक्शन आप लोग देख लो। देखो बेंजोइल क्लोराइड लिया, PDBaSO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, HCl निकल जाएगा, ये चेक लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैकेनिज्म है इसमें, आपको देखना पड़ेगा। तो क्या बनता है यहाँ पे, पूछा था हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बेंजाल्डिहाइड इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट यूज इन रोसेनमुंड रिएक्शन। देखो अभी क्वेश्चन पूछा था, अगेन रिपीट रिपीट हुआ है। देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आया था इस टाइम, 2025 के बोर्ड में भी था ये, 2024 के भी बोर्ड में ये पूछा था। रोसेनमुंड फेमस रिएक्शन है, देखो सीटी में भी रिपीट रिपीट हुआ है, JEE में भी आया था एक बार। तो रोजेनमुंड में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, अभी देखा था हमने, कौन सा है दोस्तों, PDBaSO4 कैटलिस्ट यूज होता है। सिंपल है। तो आपको रोजेनमुंड रिएक्शन बढ़िया करके रखना है। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है दोस्तों, क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस की तो हमें आइडिया आ जाता है कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या करके रखना है CT के लिए।
और जेडब्ल्यू और नीट के लिए, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसी पढ़ाई करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, द रिएजेंट यूज इन गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरेन्स। देखो ये भी फेमस रिएक्शन है दोस्तों, ये भी रोजेनमुंड के साथ ये टाइम में था 2025 के बोर्ड में। रोजे कौन सा था? गटरमन। इसको गैटरमन ध्यान में रखो या गटरमन ध्यान में रखो, हमें क्या है रिमाइंड करके रखना है। गैटरमन बोलो या गटरमन बोलो। गैटरमन कोच फॉर्मुलेशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें बेंजीन होता है, और बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होता है? यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ होता है, और देन वी गेट फाइनल प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड। इसमें भी फाइनल प्रोडक्ट बेंजाल्डिहाइड मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट और रिएजेंट यूज होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला। तो ये कहाँ पे देख लो, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। सी ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। तो देखो, द रिएजेंट यूज इन डिटरमिन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन। अरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। अरीन मतलब क्या होता है दोस्तों? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को बोला जाता है अरीन। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया दोस्तों? हमारा गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें कैटलिस्ट कौन सा है? इसमें कैटलिस्ट है, रिएजेंट है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद डाइबेंजाइल कैडमियम यील्ड बेंजाइल मिथाइल कीटोन। देखो रिएक्टेंट दिया है यहाँ पे, थोड़ा मैकेनिज्म है इसमें आपको ध्यान में रखना। देखो, डाइबेंजाइल कैडमियम, डाइबेंजाइल कैडमियम, बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, देखो बेंजीन रिंग होगा, और डाइबेंजीन मतलब ये दो बार रहेगा, दो बार अटैच रहेगा किसको? कैडमियम को। अभी मैं इसको थोड़ा सा दोस्तों, ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं आपको सिंपल समझने के लिए लिखता हूं। देखो इसका मतलब क्या है, दो बेंजीन रिंग है, ये जो फॉर्मूला है C6H5, ये बेंजीन है। देखो ये किसको अटैच है? कैडमियम को। दूसरा भी है दोस्तों, इसके बाद दो बार बोला है ना, ये ट्वाइस बोला है, ट्वाइस डाई बोला है, डाई डाई मतलब और भी दूसरा क्या है दोस्तों, इसको बेंजीन अटैच है, ये बन गया डाई डाई बेंजाइल कैडमियम। ठीक है, मतलब कैडमियम को दो बेंजीन ग्रुप अटैच है। तो इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है दोस्तों? यील्ड ऑफ क्या मिल रहा है हमें? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिलता है, बोलते हैं देखो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें मिथाइल मिथाइल बेंजाइल मिथाइल कीटोन। क्या मिल रहा है बोलते? प्रोडक्ट बेंजाइल मिथाइल कीटोन। प्रोडक्ट कौन सा है? बेंजाइल मिथाइल कीटोन। तो ये प्रोडक्ट है बेंजाइल मिथाइल कीटोन, ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट कैसे मिलता है? मतलब इसमें एक रिएजेंट दिया है और एक रिएक्टेंट हमें ढूंढना है। इसमें रिएक्टेंट मतलब एसीटोन के साथ रिएक्शन होने के बाद होगा, या एसिटल्डिहाइड के बाद, या एसिटिक एसिड के बाद, या एसिटिल क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों रिएक्टेंट एसिटिल क्लोराइड। आप बोलेंगे मास्टर कैसे? तो देखो एसिटिल क्लोराइड मतलब होता है CH3 C डबल बॉन्ड ओ Cl, इसके साथ रिएक्शन होगा। और इसके साथ रिएक्शन होने के बाद ये इसको दो बार यूज करना पड़ेगा दोस्तों, दो बार। मतलब दो बार क्या होगा, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो मैं यहाँ पे बाय प्रोडक्ट लिखता हूँ, बाय प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों कैडमियम के साथ ये दो ग्रुप के इसके दो Cl चले जाएंगे, कैडमियम के साथ इसके दो Cl चले जाएंगे। आप बोलेंगे सर ये तो दो रिंग है, तो ये भी कितने बार बनने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों? दो बार बनने वाला है। ये कितने बार बनने वाला है? दो बार। इसके कारण इसका ही नाम आपको दिया है, देखो यील्ड में इसका ही नाम दिया आपको। क्या नाम दिया है? देखो मिथाइल, सॉरी बेंजाइल मिथाइल कीटोन पा, देखो बेंजाइल मिथाइल कीटोन। आया समझ में? ये पूरा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ये रिएक्टेंट है, दो बार यूज करना है, एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है दोस्तों एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड को आपको क्या करना है? ये सिंपल कैटलिस्ट, एक तो ऐसा लिखो, नहीं तो ऐसे रिंग में लिखिए। ये दोनों भी क्या है दोस्तों? सेम है। एक तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, नहीं तो ऐसा दीजिए। तो देखो ये इसके साथ रिएक्शन हो गया। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये एसिटिल क्लोराइड दो बार यूज करना है। कौन सा है? एसिटिल क्लोराइड कितने बार यूज करना है? दो बार। तो हमारा प्रोडक्ट भी दो बार बना है। ठीक है, देख लो दोस्तों ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद डाइबेंजाइल कैडमियम यील्ड बेंजाइल मिथाइल कीटोन। तो कौन सा रिएक्टेंट देता है दोस्तों? एसिटिल क्लोराइड ये रिएक्टेंट देता है। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, इसको दो बार यूज करना है बस, ये ध्यान में रखना है आपको। आया क्या समझ में? देख लो मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, aldol condensation product acetone on
डिहाइड्रेशन गिव्स, देखो अल्डोल कंडेंसेशन दिया है और किसका रिएक्टेंट भी दिया है दोस्तों, एसीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन। बताइए कि आपको अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अगर आप बच्चों आपको अगर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पता नहीं है तो मेरे यूट्यूब के लिंक पे अल्डोल कंडेंसेशन मैंने अपलोडेड करके रखे, 3 लेक्चर से आपके अल्डोल कंडेंसेशन के वहां पे है, ठीक है, अपलोडेड है, पूरा मैकेनिज्म है अल्डोल कंडेंसेशन का, आप देख सकते हैं, और नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी है उसमें। तो देखो ये जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है दोस्तों, ये कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन दिखाता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वही अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिए हमें एसीटोन, देखो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3, और देखो कंडेंसेशन बोला है तो मतलब दो रिएक्टेंट रहेंगे, देखो और दूसरा भी हमारे यहाँ पे यूज होगा CH3, देखो इसको ऐसा लिखेंगे थोड़ा सा CH3 CH, मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा मैं इसको फ्री करके लिखता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो दूसरा मैं यहाँ पे दोस्तों क्या लिखता हूँ, एसिटल डी, देखो इसके हाइड्रोजन फ्री करके लिखता हूँ, ये CH3 के, मतलब यही मॉलिक्यूल है, मैं 2 बार लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। पर ये रिएक्शन होता है दोस्तों NaOH के प्रेजेंस में होता है, NaOH के प्रेजेंस में होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, बोलते फाइनल स्टेप में क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें से हमें क्या करना है, ये दोनों को वाटर रिमूव करके जोड़ना है दोस्तों। देखो इसका कार्बोनिल ग्रुप देखो CO और इसके 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसको जोड़ने के बाद क्या बनेगा दोस्तों, देखो इसको ऐसा लिखो, ये कार्बन ऐसा लिखा हमने, इसके 2 मिथिल ग्रुप यहाँ पे लिखेंगे, देखो लिख दिए, ये जो ग्रुप है देखो, ये जो एसीटोन है इसका कार्बनिक ग्रुप लिख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा, ये बराबर है, ऑक्सीजन चला गया हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड रहे, बराबर है। ये जो है दोस्तों ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इसके बाद एक हाइड्रोजन है इसके पास, और यहाँ पे कार्बोनिल डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और CH3 ग्रुप है। फिर इसका नाम क्या होगा दोस्तों, इसका नाम क्या होगा ये पूछा है, इसका नाम पूछा है हमें, ये जो कंपाउंड है दोस्तों इसका नाम बताना है हमें यहाँ पे, इसका नाम लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर लो, देख लो क्या है, तो इतने कार्बन मिथाइल कौन से पोजीशन पर आता, देखो फंक्शनल ग्रुप ये साइड में, देखो आपको नंबरिंग यहां से करना पड़ेगा 1 2 3 4, ये 1 पे आएगा, ये 2, देखो 1 2 3 4, ये 5, ऐसा आपका लॉन्ग चेन बनेगा पूरा। क्योंकि आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो कौन से पहले प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप से जाना है आपको, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो कीटोन पहले आता है, अल्किन के पहले कौन आता है, कीटोन सबसे पहले, तो वैसे एसिड आता है, लेकिन यहाँ पे एसिड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो कीटोन की प्रायोरिटी पहले आएंगे, तो कीटोन के साइड से हमने नंबरिंग कर दिया, और अल्किन उसके बाद आएगा। देखो दोस्त इसका नाम क्या बनेगा, 1 2 3 4, देखो 4 कार्बन पे क्या है, देखो ऐसा लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे हम, लॉन्ग चेन ऐसा सिलेक्ट करने के बाद देखो लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर दिया, तो 4 कार्बन पे क्या है, यहाँ पे आ गए दोस्तों 4 मिथाइल, 4 मिथाइल है, वो देखने आपको 4 मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन बना है, 5 कार्बन का चेन, मतलब 4 मिथाइल क्या बनेगा दोस्तों, पेंट, तो 4 मिथाइल पेंट, पेंट मतलब पेंटेन, और तीसरे पोजीशन पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, तो 3 ENE है, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और दूसरे पोजीशन पे क्या है, 2 ONE है, दूसरे पोजीशन पे कीटोन है, कीटोन अगर रहा तो सफिक्स देना है ONE, डबल बॉन्ड रहा तो ENE, देखो तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, 3 ENE लिखा हमने, 2 ONE क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे दोस्तों कीटोन है, तो हमारा पूरा नाम बन जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 ENE 2 ONE, तो ये नाम देखना है, यहाँ पे ये तो कट गया, इसमें मिथाइल को प्रेजेंट ही नहीं किया, इसमें मिथाइल है लेकिन उसका दूसरा पोजीशन लिखा है, इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का पोजीशन लिखा है जो कि नहीं बनता है, इसका इंटरमीडिएट है, हमें यहाँ पे डिहाइड्रेशन पूछा है, रिमूवल ऑफ वाटर वाला पूछा है हमें, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 मिथाइल पेंट 3 ENE 2 ONE, ये क्या होगा, एसीटोन का, अगर हमने अल्डोल कंडेंसेशन किया तो आफ्टर डिहाइड्रेशन ये प्रोडक्ट हमें दोस्तों क्या मिलेगा, इसमें ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए मैकेनिज्म एक बार देख लीजिए, शॉर्टकट मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या करना है, ये जो कार्बोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन होता है उसमें से वाटर रिप्लेस करना है, दूसरे के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ दो, पहले का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे हमने उसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद आपका डिहाइड्रेशन वाला मेथड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है,
यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों, ये अल्डोल कंडेंसेशन का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच डज नॉट विथ विच डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। मतलब इसमें से फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कौन रिएक्ट नहीं होता है, फेलिंग सॉल्यूशन। देखो दो सॉल्यूशन होते हैं, एक टोलेंस रिएजेंट होता है और दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन होता है। ये किस लिए होते हैं दोस्तों, ये अल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए टेस्ट होते हैं। किसके डिटेक्शन के लिए, अल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होते हैं, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, तो इसमें बोला है डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो मतलब इसमें से फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कौन रिएक्ट नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं दिखाएगा, उसका टेस्ट नेगेटिव रहेगा, मतलब दिखाएगा नहीं टेस्ट, ऐसा कौन है। तो देखो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है, ये दिखाएगा, अल्डिहाइड है ये दिखाएगा। इसमें देखो दोस्तों, इसमें ये जो कंपाउंड लिखा है ये बी नंबर का, ये देखो सी क्या लिखा है, C6H5 और CHO। इसको अपन रिंग में लिखेंगे दोस्तों, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों को बराबर क्लियर हो जाए, देखो ये लिखा है बेंजीन, C6H5 हो गया, और इसको क्या है दोस्तों, इसको CHO अटैच है, मतलब कौन सा ग्रुप है, बेंजाल्डिहाइड है। कौन सा ग्रुप है, बेंजाल्डिहाइड है। और एक बात इसमें ध्यान में रखना है, जो एरोमेटिक होते हैं दोस्तों, एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दिखाते हैं। ये कैसा है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है, तो ये एरोमेटिक जो अल्डिहाइड होते हैं उसके साथ नॉट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, यहाँ पे ध्यान में रखना, नॉट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट मिलेगा, नॉट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ नहीं देता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से जो बेंजाल्डिहाइड है एरोमेटिक अल्डिहाइड है, बाकी सब एलिफेटिक है। बाकी सब अल्डिहाइड कैसे दोस्तों, नॉन एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, उनके साथ सबके साथ टेस्ट दिखाएगा फेलिंग सॉल्यूशन, लेकिन एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दिखाता है। तो आपको उसका थ्योरी थोड़ा पढ़ लेना है, टेक्स्ट बुक में दिया है, वो बराबर दिया है टेक्स्ट बुक में, देख लो 12 के टेक्स्ट बुक में। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, द रिएजेंट यूज इन ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो ये भी फेमस रिएक्शन दोस्तों, ये अल्डिहाइड कीटोन का ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या पूछा है, उसमें देखो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन क्या होता है, तो इसमें अल्डिहाइड ने तो कीटोन का रिएक्शन होता है दोस्तों। किसके साथ रिएक्शन होता है इसमें, NH2 के साथ रिएक्शन होता है, NH2 मतलब हाइड्राजीन ये कैटालिस्ट रिएजेंट होता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा, और क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे, ये एक हमें हाइड्राजीन इंटरमीडिएट बनेगा। इसमें कौन सा इंटरमीडिएट, ये आपको पूछा जाएगा दोस्तों JEE नीट और सीटी में। तो ये इंटरमीडिएट बना है, कौन सा इंटरमीडिएट, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन नाम का इंटरमीडिएट बनता है। हाइड्रा ये क्या था, ये इसको बोलेंगे अपन हाइड्राजीन। एक मिनट, इसको हाइड्राजीन बोला है, तो ये क्या पे बनेगा, यहाँ पे हाइड्राजोन इंटरमीडिएट बनेगा। हाइड्राजीन था NH2 तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा दोस्तों वो हाइड्राजोन बनेगा। मैंने हाइड्राजीन बोल दिया, हाइड्रोजन, लेकिन इसका नाम है NH2 का। आपको जो इंटरमीडिएट मिलेगा उसका नाम है दोस्तों हाइड्राजोन इंटरमीडिएट। और ये जो हाइड्राजोन इंटरमीडिएट है दोस्तों, इसका रिएक्शन होता है इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, CH2OH के साथ। और इस किसके प्रेजेंस में होता है, KOH के प्रेजेंस में होता है। देखो पहले NH2 का रिएक्शन था पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन इंटरमीडिएट मिल गया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल और KOH के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन होता है दोस्तों। और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है इसमें हमें, जो कीटोन होते हैं दोस्तों, वो कीटोन का CO ग्रुप का CH2 में कन्वर्जन हो जाता है, मतलब अल्केन फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इसमें। इसमें कौन सा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, अल्केन। और ये 3 कार्बन का अल्केन है, तो नाम क्या होगा दोस्तों इसका, प्रोपेन नाम होगा। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। तो देखो ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन दोनों भी चलेंगे इसमें, दोनों भी रिएक्टेंट के साथ इसका रिएक्शन होता है। NH2 के साथ पहला स्टेप होगा, हाइड्रोजन इंटरमीडिएट मिलेगा, दूसरे स्टेप में इथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों हमें, द रिएजेंट यूज इन ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन, तो कौन सा है, NH2 एंड KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो बी आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, बी। एक कौन सा रिएक्शन ध्यान में रखना है आपको, ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन ध्यान में रखना है। आए क्या समझ में, बताओ। इसके बाद आपको रिमाइंड क्या क्या करना है, देखो मैंने अभी बताया दोस्तों,
कौन से रिएक्शन आपको करके जाने हैं। देखो अगेन, देखो कितने बार रिपीट हो गए। पहला गेटरमन कोच रिएक्शन देखा है हमने, देखो गेटरमन, ये गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन करके रखना है। उसके बाद अभी देखा दोस्तों हमने वोल्फ किश्नर रिडक्शन देखा है अभी, है ना, देखा है कि नहीं? अभी हमने वोल्फ किश्नर रिडक्शन भी देखा है, इसमें ये भी करके जाना है आपको। इसके बाद अल्डोल भी देखा दोस्तों हमने, अल्डोल, ये अल्डोल भी आपको इसमें करके जाना है। बाद में इसमें आपको और भी एक रिएक्शन करके जाना है, कैनिज़रो, तो कैनिज़रो भी रिएक्शन आपको करके जाना है। और कौन सा रिएक्शन है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें इसमें आपको ध्यान में रखना है, रीमर टाइमन भी ध्यान में रखना है, रीमर टाइमन। उसके बाद इसमें कोल्ब रिएक्शन भी ध्यान में रखना है आपको दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना है। देखो उसके बाद बहुत खतरनाक है, अपने पास बहुत डेटा है, इटार्ड रिएक्शन भी देखा था हमने, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन भी करके रखना है आपको। और कौन सा रिएक्शन आया था दोस्तों, और यहाँ पे रोजेनमुंड, अभी बोला था मैंने आपको, रोजेनमुंड, रोजेनमुंड भी बढ़िया करके रखना है। मतलब इन शॉर्ट दोस्तों सिंपल क्या करना है आपको, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी साइंटिस्ट के नाम से रिएक्शंस है, वो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़िया उसका चार्ट बनाना है। ऐसे चार्ट कैसा बनाना है, उसका रिएक्टेंट, उसका कैटलिस्ट, उसका जो भी इंटरमीडिएट आता है वो इंटरमीडिएट, और फाइनल प्रोडक्ट, ऐसे आपको उसका चार्ट बना के रखना है। और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो वहां पे आपको नोट करके रखने हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें और एक रिएक्शन है क्लेमनसन, वो भी करके रखना है आपको, क्लेमनसन रिडक्शन, क्लेमनसन, ठीक है, क्लेमनसन रिडक्शन, ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, रिमाइंड करके रखना है, क्लेमनसन रिडक्शन। तो बहुत सारे रिएक्शन से ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे एमसीक्यूज देखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो रिएक्शन है उसका बढ़िया चार्ट बना के उसके एमसीक्यूज का और पीवाईक्यूज का आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो एमसीक्यूज देखे थे, बराबर है, वो आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, वो सभी जो एमसीक्यूज यहाँ पे हमने कवर किए वो भी आपको अभी क्लियर हो चुके होंगे आपके, ठीक है। और ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माई लेक्चर। और क्या करना है आपको, और फॉलो करना है मेरे चैनल को, और ऐसे सीईटी के और जेईई नीट के वीडियोस देखने के लिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है क्या, बताओ जल्दी, ठीक है।